हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही सुंदर सी गणपति जी की ड्राइंग बनाएंगे, वो भी मेहंदी से। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले हम गणपति बाबा की मुकुट का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको मुकुट का शेप बनाना है। इस तरह से इनके जो कुंदन होते हैं मुकुट पे, इस तरह से छोटे छोटे से बारीक बारीक से गोले बनाते हुए हमको मुकुट का शेप बनाना है, उसको फिनिशिंग देना है। इस तरह से आपको फ्लावर बना देना है। फिर 2 लाइन खींच के वापस आपको एक कुंदन का शेप बनाना है। फिर अंदर एक एक मुकुट में की छोटी छोटी सी लाइंस ड्रॉ करना है इस तरह से आपको। फिर आपको गणपति बाबा के मुंह का शेप बनाना है। इस तरह से आपको दोनों तरफ से लाइन खींच लेनी चाहिए और दोनों लाइंस बराबर होनी चाहिए। फिर हम उनके कान का शेप बनाएंगे। आपको कान का शेप थोड़ा सा कर्व करके, इस तरह से आपको कर्व करके इनका कान का शेप बनाना है। दोनों तरफ से आपको पॉइंट टू पॉइंट लेते हुए मुख बनाना है और फिर इनका त्रिशूल का शेप बनाना है, उनके तिलक का शेप बनाना है और फिर आपको इनकी आइज़ का शेप बनाना है। दोनों आइज़ बराबर होनी चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट दोनों आइज़ बराबर रखना। और फिर एक बारीक सा मतलब ड्रॉ करते हुए फिर आपको इनकी आइज़ बनानी है। एक हल्का ड्रॉ करना है, थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करके आपको दोनों तरफ से आइज़ बनानी है और फिर इस तरह से आपको मुख का शेप बनाना है। और फिर आपको इनके दांत बनाने हैं। एक छोटा दांत बनाना है, एक बड़ा दांत बनाना है, क्योंकि गणपति बापा एक दंत कहलाते हैं। इस तरह से आपको इनका एक छोटा दांत बनाना है, एक बड़ा दांत बनाना है। इस तरह से आपको सूंड का शेप लेना है। कर्व करते हुए आपको लेफ़्ट साइड में इनका सूंड का शेप बनाना है इस तरह से। फिर आपको इनकी जो दोनों आइज़ है उन दोनों को बराबर करते हुए शेडिंग करनी है। इस तरह से आपको शेडिंग करनी है और बिल्कुल हल्का हल्का सा ड्रॉ करना है। शेडिंग जब भी आप करें बिल्कुल हल्की हल्की सी ड्राइंग करें। फिर हम इनके सूंड के ऊपर ओम लिखेंगे। इस तरह से आपको सूंड में डिज़ाइनिंग कर देनी है, बारीक बारीक डिज़ाइनिंग करनी है आपको। और फिर आपको कान का इस तरह से शेप दे देना है। फिर हम इनकी हाथ का शेप बनाएंगे। तो आपको इनकी जो दोनों लाइन्स है, दांत की जो लाइन्स है, वहाँ से आपको इनके हाथ का शेप लेना है इस तरह से। और फिर आपको इनके ऊपर हाथ का शेप बनाना है। इस तरह से हाथ बनाना है आपको। फिर यहाँ से इनका हाथ लेते हुए इसे पॉइंट से मिला देना है। इस तरह से इनका पॉइंट बना देना आप। और फिर एक और इस साइड से आपको एक और हाथ बनाना है गणपति बापा का। इस तरह से आपको सूंड की तरफ से लेते हुए इनके हाथ का शेप बनाना है। यहाँ से हम इनका हाथ का शेप बनाएंगे। फिर इनके पेट का शेप बनाएंगे गणपति बापा के। फिर हम इनके हाथों का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको हाथों का शेप बनाना है और इनके हाथों में हमको लड्डू का बाउल इनके हाथों पर देना है। इस तरह से आपको एक डिज़ाइन बनाना है। आपको इसमें 5 लड्डू बनाने। फिर हम धोती का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको पेट से लेते हुए इनका धोती का शेप बनाना है और अंदर छोटे छोटे से राउंड शेप लेते हुए आपको इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह से आपको डिज़ाइनिंग करनी है और फिर इसे कवर अप कर देना है, डार्क देना है। फिर हम इनकी धोती का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको दोनों साइड से एक जैसा धोती का शेप बनाना है, पैरों का शेप बनाना है। फिर हमको इसे एक कर्व लाइन बनाते हुए इसे धोती कंप्लीट करनी इस तरह से। फिर आपको एक पैर बनाना है। इस तरह से आपको कर्व लाइन लेते हुए पैरों का शेप बनाना है, गोलाई के शेप में लेते हुए आप पैर बनाना। फिर ये नाखून का शेप बनाएंगे हम इनके, ये कड़े का शेप बनाएंगे। 2 कर्व लाइन खींचते हुए फिर उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स लगा देने। इस तरह से आपको धोती का शेप बनाना है दोनों तरफ से। फिर आप एक और पैर बनाएंगे गणपति बापा का इस तरह से। फिर हम इनकी इस तरह से आपको धोती का शेप बनाना, नीचे से कवर अप करके। फिर यहाँ से भी हम धोती का कवर अप कर देंगे और फिर आपको इनके नीचे पैरों के नीचे एक पटिया बनाना है इस तरह से, जिसके ऊपर गणपति बाबा का पैर है वहीं पे आपको एक पटिया बनाना है। गोलाई में लेते हुए आपको पटिया बनाना है।
फिर हम इनके मूषक का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको मूषक का शेप बनाना है, गोलाई में लेते हुए दोनों तरफ से उनका मुख बनाते हुए। उनके मुख में, हाथों में लड्डू है, इस तरह से आपको इनका शेप बनाना है। इसी तरह से फिर ये पैरों का शेप बनाएंगे, ये पूंछ का शेप बनाएंगे। पैरों का शेप एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में इस तरह से बनाना कि वो बैठे हुए नज़र आए। इस तरह से आपको पैरों का शेप बनाना है। फिर इसे पूरा हम डार्क कर देंगे। पूरा उसे डार्क करने के बाद इनका मुख बनाना है आपको, और हल्की सी इनकी आइज़ दिखनी चाहिए मूषक जी की। इस तरह से आपको बनाना है। और फिर हम गणपति पापा का सिंहासन बनाएंगे जिस पे वो बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको उनका सिंहासन बनाना है। आपको इस तरह से लाइन खींच खींच के, एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट खींच के इस तरह से बनाना है सिंहासन। दोनों तरफ से आपको लाइंस बराबर करते हुए आपको सिंहासन का शेप लेना है। दोनों तरफ से आप बिल्कुल बराबर पॉइंट टू पॉइंट नोट करके और फिर इस शेप को बराबर बनाना। ये सेम एक जैसा शेप लगना चाहिए जिस पे गणपति पापा बैठे हैं। और फिर इनके सिंहासन में हमको चेक्स की लाइंस बनाना है। चेक्स बना के हम इस डिज़ाइन को कवर अप कर देंगे। इस तरह से आपको चेक्स का डिज़ाइन बनाना है। दोनों तरफ साइड में दोनों तरफ बारीक बारीक चेक्स बना के इसे कंप्लीट कर देना आप। मैंने आपको कई बार चेक्स की प्रैक्टिस करवाई है तो आपको बहुत अच्छे से चेक्स बनाना आता होगा। फिर हम इनके पटिये में, इनके सिंहासन में बिल्कुल बारीक बारीक डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे। इसे आप कवर अप कर देना, डार्क कर देना। और फिर हम इनके तकिए का शेप बनाएंगे। दोनों तरफ से हमें तकियों का शेप बनाना है। एक लाइन खींच के नीचे से कर्व लाइन करते हुए गोलाई में शेप लेते हुए आपको तकिए का शेप बनाना है। हमको लोट बनाना है गणपति पापा के लिए, तो इस तरह से आपको लोट की डिज़ाइनिंग करनी है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसमें बारीक डिज़ाइन बना रही हूँ, आप ये भी कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और फिर आपको बिल्कुल बारीक बारीक करते हुए आपको शेडिंग करनी है। इस शेडिंग आपको बिल्कुल बारीकी से करनी है, जब हम कोन को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे। अब हम गणपति बापा के माला का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको दोनों तरफ से पॉइंट टू पॉइंट लेके दोनों तरफ से बराबर से इनकी माला बनानी है और फिर से डार्क कर देना है। और फिर इसके पास में एक छोटी सी बारीक सी आउटलाइन कर देनी है। फिर नीचे से इनके माला का शेप बना देना है, फ्लावर वाला या कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इस तरह से आपको बनानी है। फिर हम इनके मुकुट में डॉट्स बनाएंगे। कोई भी डिज़ाइन आप बारीक इसमें ले सकते हैं। मुकुट में आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, शेडिंग भी कर सकते हैं। फिर हम इनके कानों में शेप करेंगे। इस तरह से आपको कानों का डिज़ाइन बनाना है और बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करके आप इसे शेडिंग कर सकते हैं। इसे आप बिल्कुल पूरा शेडिंग भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको शेडिंग करना बताई है उस तरह से भी आप कर सकते हो। अब हम एक और साइड इनका तकिए का शेप बनाएंगे। इस तरह से आपको तकिए का शेप बनाना है। दोनों तरफ आप सेम टू सेम तकिए का शेप बनाएं। बिल्कुल बारीक बारीक डिज़ाइन लेनी है आपको इस डिज़ाइन में। और फिर आपको इसे शेडिंग कर देनी है, बिल्कुल बारीक शेडिंग करना। तब कोन को प्रेशर ना दें। जब भी आप शेडिंग करें तो कोन को प्रेशर नहीं देना है। अब हम गणपति पापा के बालों का डिज़ाइनिंग बनाएंगे। अब हमको धोती में शेडिंग करना है, धोती का डिज़ाइनिंग बनाना है। तो इस तरह से आपको शेडिंग करनी है, बारीक बारीक शेडिंग करनी है। इस तरह से आपको दोनों तरफ से बारीक बारीक शेडिंग करते हुए धोती का डिज़ाइन कवर अप कर देना है। आप धोती में बारीक डिज़ाइन भी ले सकते हैं और शेडिंग भी ले सकते हैं। ज़्यादातर शेडिंग ही चलती है, धोती में हमेशा शेडिंग ही बनाते हैं हम। इस तरह से आपको धोती का शेप बना देना है और इसके अंदर हमको डॉट्स बना देने हैं, बारीक बारीक डॉट्स। इसी तरह से इसे डिज़ाइन को कंप्लीट कर देना है। आप बारीक बारीक कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और फिर हम सिंहासन में बिल्कुल बारीक बारीक स्पाइरल बना देंगे। आप सबसे ज़्यादा इसमें स्पाइरल यूज़ कर सकते हैं।
इसमें हमने केरी यूज़ की है, बारीक बारीक केरी का डिज़ाइन बनाया है। आपको फिर इसमें शेडिंग कर देनी है, पटिये में बारीक बारीक डिज़ाइंस बना देनी हैं। इस तरह से आपको बारीक बारीक डिज़ाइन बनाने पटिये में और इसे पूरा कवर अप करके फुल भर देना है। तो हमारे गणपति बाप्पा बिल्कुल तैयार है। आपको गणेश मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।